भेड़िए हमेशा झुंड में रहते हैं और इकट्ठे शिकार करते हैं। ये शिकार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले इसे बारी बारी जख्मी करते हैं। जब शिकार थक जाता है, गिर जाता है, तो फिर वो इस पर टूट पड़ते हैं। इनका झुंड ही इनकी ताकत होता है। लेकिन कुछ भेड़िए झुंड से अलग हो जाते हैं। वो अकेले रहना, अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। इनकी ताकत किसी सहारे में नहीं, इनके अपने अंदर होती है। इन्हें अपनी पहचान की तलाश होती है। वो जानते हैं कि भीड़ के साथ चलना आसान होता है, क्योंकि भीड़ आपको सहारा देती है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि भीड़ आपको सहारा तो देती है, लेकिन वो आपकी पहचान छीन लेती है। इसे अपनी पहचान की तलाश होती है, इसलिए ये झुंड से अलग हो जाता है। इसे लाइन वुल्फ कहते हैं। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। इसे अपनी ज़िंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। अपनी भूख खुद ही मिटानी पड़ेगी। इसकी जान को खतरा होगा, लेकिन फिर भी वो इन खतरात का सामना करता है। वो अकेला रहता है और यही अकेलापन उसे मजबूत बनाता है, उसे दूसरों से बेहतर बनाता है। लाइन वुल्फ उस इलाके का सबसे ताकतवर भेड़िया बन जाता है और फिर आस्ता आस्ता दूसरे भेड़िए इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं और इस भेड़िए का अपना एक झुंड होता है। मैं अकेला ही चला था, जानबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। किसी से अपना मुवाजना मत कीजिए। कम पहन लीजिए, सस्ता पहन लीजिए, सादा खाइए लेकिन हलाल खाइए। काम में नहीं, हराम में शर्म कीजिए। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। डरता हूँ आजकल किसी को अपना राज बताने में, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। दो चीज़ें अखलाक की वजाहत करती हैं। आपका ज़रफ़ जब आपके पास कुछ भी ना हो, और आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। बदुआ देने के लिए ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। कोई तरफ के रो दे तो समझ लेना कि कोई बदुआ दे रहा है।